परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन वंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव बम बम भोले नमः शिवाय। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में भाव चलित बहुत महत्वपूर्ण है। केवल जन्म कुंडली, राशि कुंडली देख करके, दशमांश देख करके, कोई भी वर्ग चार्ट देख करके और लग्न कुंडली देख करके यदि आपने कोई फलादेश कर दिया, मान लीजिए आपने देखा कि किसी का मेष लग्न है और मंगल उच्च राशि में 10वें भाव में बैठा है, तो आप कहेंगे कि पंच महापुरुष योगों में से रोचक महापुरुष नाम का योग बना हुआ है। व्यक्ति बहुत बड़ा व्यक्ति होगा, धनवान होगा, शशि होगा, दीर्घायु होगा, वीर होगा, साहसी होगा, कम प्रधान होगा, रक्षा करने वाला होगा। सब कुछ आपने अच्छा अच्छा बता दिया। यदि मंगल जो रोचक महापुरुष योग मेष लग्न की कुंडली में 10वें भाव में मकर राशि में बना रहा है, वो चलित में जाकर के भाव चलित में, और मंगल वो 11वें भाव में चला गया। भाव चलित जब बनाया आपने, तब वो मंगल 11वें भाव में चला गया कुंभ राशि में। तो अब आप ढिढोरा पीटते रहिए, गाना गाते रहिए, हमारा मंगल उच्च राशि का है, रोचक महापुरुष योग बना रहा है, ये होगा, ये होगा, ये होगा। अब कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि रोचक महापुरुष योग भंग हो चुका है। भाई मान लीजिए किसी का कन्या लगन है और लगन में बुध बैठा हुआ है, बहुत अच्छा माना जाएगा और ये कहा जाएगा कि भद्र महापुरुष योग बना हुआ है। पंच महापुरुष में से बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। लेकिन यदि वो भाव चैत कुंडली में जाकर के बुध और 12वें भाव में सिंह राशि में चला गया, तो अब आप खूब ढोल बजाइए कि हमारा बुध, ज्योतिषी कहते रहें इनका बुध भद्र महापुरुष योग का निर्माण कर रहा है। बहुत बड़ा उच्च कोटि का विद्वान होगा, वक्ता होगा, प्रवक्ता होगा, एजुकेशन के क्षेत्र में झंडा बुलंद करेगा, बहुत बड़ा व्यापारी होगा, तेजस्वी होगा, बुद्धिमान होगा। लेकिन जो आपका भद्र महापुरुष योग लग्न कुंडली में जो बना हुआ था, यदि वो बुध भाव चरित कुंडली में जाकर के 12वें भाव में सिंह राशि में चला गया है, तो आपका पंच महापुरुष योग फल नहीं करेगा, वो भंग हो चुका है। फिर मान लीजिए किसी का तुला लग्न है और मंगल उच्च राशि का हो गया तुला लगन में, तो धन भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी है। 10वें भाव में बैठा है, वो चौथे भाव में बैठा है तुला लगन में। ज्योतिषी जी कहेंगे कि आपका मंगल तो रोचक महापुरुष योग बना रहा है, आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। और वो भाव चैत में जाकर के मंगल और पंचम भाव में कुंभ राशि में चला गया, तो आपका जो पंच महापुरुष योग जो बनाया था मंगल ने, वो भंग हो गया, वो फलदायी नहीं है। योग गलत नहीं है, लेकिन हमको उनको देखना नहीं आता, उनको हम देखना नहीं जानते। केवल लगन कुंडली देख करके और हम लंबे चौड़े वायदे करने लग जाते हैं, बहुत सारा फलादेश कर डालते हैं और सारा का सारा पॉजिटिव होता है। लेकिन क्या वो मंगल या बुध भद्र महापुरुष योग या रोचक महापुरुष योग जो बना रहे थे, क्या वो योग वास्तविकता में बन रहा या नहीं बन रहा है, ये तो भाव चैत जाकर के बताएगा। तो इसलिए भाव चैत वर्ग को देखना बहुत आवश्यक है। मान लीजिए किसी का वृश्चिक लगन है और शनि और चौथे भाव में कुंभ राशि का बैठा है, तो निश्चित है कि जब आप किसी को कुंडली दिखाएंगे तो देखने वाला कहेगा कि आपकी कुंडली में शश महापुरुष योग है, शश नाम का शनि बना रहा है आपका। लेकिन जब उसका भाव चैत बनाया गया लग्न कुंडली का, तो शनि
पंचम भाव में चला गया मीन राशि में, षष्ठ महापुरुष योग भंग हो गया। लोग कहते हैं कि भाई हमको पंच महापुरुष योग का फल क्यों नहीं मिल रहा है। अरे फल देखने के लिए पहले बहुत सारे सूत्रों को लगाना पड़ेगा। सबसे पहले तो भाव चरित्र आपको बना लेना चाहिए। भाई मान लीजिए किसी का धनु लग्न है और शुक्र चौथे भाव में बैठा हुआ है मीन राशि में, उच्च राशि का हो जाता है, तो पंच महापुरुष योगों में से वो मालव्य योग बनाता है। बहुत उच्च कोटि का योग है। व्यक्ति धनवान होगा, स्वरूपवान होगा, बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी, बड़े बड़े भवन होंगे आलीशान, ये सब कुछ है, लेकिन तभी होगा ये फल। अब मान लीजिए वो शुक्र, जब आपने भाव चरित्र बनाया तो उसमें शुक्र तीसरे भाव में कुंभ राशि में चला गया, अपना स्थान उसने बदल दिया, चल गया वहां से। भाई जब ग्रह चलता है इसलिए तो उसका नाम भाव चरित्र है, राशि से नहीं चलता। वो राशि में तो वही रहेगा, जिस राशि में है उसका फल वो करेगा। लेकिन वो अगर भाव चरित्र में उसने भाव को बदल दिया है, ये राशि चरित्र नहीं है, इसका नाम है भाव चरित्र। भाव को बदला है, राशि को नहीं बदला है। अगर राशि बदलता तो विद्वान लिखते कि राशि चलित, राशि चरित्र नहीं लिखा गया, वहां पर भाव चरित लिखा गया है। यानी कि जब ग्रह भाव को बदल देता है तो उस ग्रह का परिणाम भी बदल जाता है। विशेष रूप से जो पंच महापुरुष योग हैं उनमें आपको देखना है कि भाव चरित्र बना करके कि ग्रह कहीं अपना स्थान तो नहीं बदल रहा है, भाव तो नहीं बदल रहा है। दूसरा के लोग मंगली को बड़ा हवा समझते हैं कि बहुत बड़ा शेर है, बब्बर शेर है, निगल जाएगा, खा जाएगा। लेकिन 100 कुंडलियां देखी जा, उनमें से 80 कुंडलियां और मंगलिक होती हैं, चाहे वो किसी कन्या की हो चाहे किसी लड़के की हो। 80% कुंडलियां आपको मंगली मिलेंगी। भाई मंगल पहले भाव में बैठे, चौथे भाव में बैठे, 7वें भाव में बैठे, 8वें भाव में बैठे, 12वें भाव में बैठे। साउथ में तो ये भी कहा जाता है कि सेकंड भाव में भी बैठे मंगल, तो कुंडली मंगली हो जाती है। लेकिन 40% मंगलिक लोगों का वैवाहिक जीवन बड़ा सुखद होता है, वो मंगली है। उन्होंने मंगली कन्या से या मंगलिक लड़के से लड़की की शादी नहीं हुई, एक मंगली का दूसरा मंगलिक नहीं है, लगन कुंडली के आधार पर, लेकिन उनका वैवाहिक जीवन तो बड़ा सुखद है, आराम से रहते, बड़े बच्चे उनके बच्चे बड़े बड़े हो गए, पति पत्नी एक साथ रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। तो क्या मंगली का प्रभाव नहीं है? मंगली का फल तो होता है, लेकिन यदि मान लीजिए किसी का मंगल मेष लगन की कुंडली है और लगन में बैठा है तो कुंडली मंगलिक हो गई। यद्यपि कुछ विद्वान मानते हैं कि स्वराशि का मंगल या नीच राशि का मंगल कुंडली को मंगली नहीं करता है, उच्च राशि का मंगल कुंडली को मंगलिक नहीं बनाता है, तथापि उसका असर तो रहता है, ऐसा नहीं है, उसका प्रभाव तो आएगा, कम ज्यादा हो सकता है ग्रह के आधार पर। लेकिन जब भाव चरित्र बनाया तो वो मंगल दूसरे भाव में खिसक गया और कुंडली मंगली की नहीं है। आप मंगली के लिए रो रहे हैं बैठ करके। भाई किसी का मंगल चौथे भाव में बैठा हुआ है तो कुंडली मंगली हो गई, लेकिन जब आपने चरित्र कुंडली बनाई उसमें देखा कि मंगल तो पंचम भाव में चला गया, अब आपकी कुंडली मंगली की नहीं है, इसीलिए चरित्र देखना बहुत आवश्यक है। भाई किसी का मंगल सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो कुंडली मंगली हो गई, आप परेशान हो रहे हैं, हमारी बेटी की या हमारे बेटा की कुंडली तो मंगली है, 7वें घर में मंगल बैठा हुआ, बड़ा परेशानी है। लड़का है लड़की मंगली की ढूंढने में लगे, कुंडलियां मिला रहे हैं, कहीं मंगली तो नहीं, हम तो मंगली के साथ शादी करेंगे। लेकिन जिसका मंगल 7वें घर में बैठा हुआ था, भाई आपने उसका चरित्र भाव क्यों नहीं देखा? जो भाव चरित्र वर्ग है उसको तो देखना पड़ेगा। अच्छा, उसका देखना जरूरी नहीं है तो उसको बनाया क्यों गया है? भाई बनाया तो इसलिए है कि आप अपनी गलतफहमी को दूर कर दीजिए। भाई किसी का मंगल 7वें भाव में बैठ करके लगन कुंडली में कुंडली को मंगलिक बना रहा है, लेकिन वो भाव चरित्र में जाकर के 6वें घर में चला गया, वो तो चल गया, चलित है।
अब आपकी कुंडली मंगली का फल तो नहीं कर रही है, आप बेमतलब में परेशान हो रहे हैं। भाई मान लीजिए अब ये जो प्रभाव जो पड़ता है चरित्र कुंडली का युतियों पर पड़ता है। भाई किसी का लग्नेश और लावेश, भाई लगन का स्वामी और लाभ स्थान का स्वामी लाभ भाव में बैठे, दोनों ही 10वें भाव में बैठे। भाई मान लीजिए किसी का लग्नेश लगन भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी दोनों युति बना करके 11वें भाव में बैठे, तो धन के लिए कुंडली बहुत अच्छी है, पद प्रतिष्ठा के लिए बहुत अच्छी है, नेम फेम के लिए बहुत अच्छी है। आपको बहुत सारा धन मिलेगा, आपको यश भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, आपको बहुत सारे लोग जानेंगे, पद प्रतिष्ठा भी आपकी होगी। लेकिन जब चरित्र भाव बनाया गया, जब भाव चरित्र वर्ग बना करके तैयार किया गया, तो उसमें लगन का स्वामी तो 12वें घर में चला गया चरित्र भाव में जाकर के। अब वो युति तो नहीं रही ना। अब आप कह रहे हैं कि भाई हमको ये लगनेश और लावेश की युति तो बहुत अच्छी कहते हैं, बड़ी प्रशंसा की गई है, लेकिन हमको इस युति का कोई लाभ नहीं मिला। अरे भाई लाभ तो तब मिलता कि जब वो युति होती। आपका भाव चरित्र वर्ग ये बता रहा है कि ये युति भंग हो चुकी है। भाई लग्नेश और पंचमेश की युति है, पंचम भाव में या लगन में है, बहुत अच्छा फल होगा। भाई व्यक्ति काफ़ी धीमान होगा, बुद्धिमान होगा, काफ़ी सच्ची होगा, एजुकेटेड होगा, धनवान होगा। लेकिन जब भाव चरित्र उस कुंडली का निकाला गया तो पंचम भाव का स्वामी तो 12वें भाव में चला गया लगन से। अब वो लगन में कुंडली में तो इतनी दिखाई दे रही है, लेकिन वो भाव चरित्र में तो पंचम भाव का स्वामी लगनेश को छोड़ गया, वो तो चल दिया आगे के लिए, 12वें भाव में चल दिया वो तो ये युति आपको झूठा साबित करा देगी। तो ये जो भाव चरित्र है इसको देखना बहुत आवश्यक है। युतियों पर प्रभाव पड़ता है। जब युतियों पर प्रभाव पड़ेगा, मंगलिक नहीं रहेगा तो मंगल का असर नहीं होगा, उस पर मंगली का असर नहीं होगा। पंच महापुरुष योग बना हुआ है, कोई बढ़िया धन की युति बनी हुई है पंच महापुरुष में भी, और ये वो ग्रह जो योग बना रहा है वो ग्रह और भाव चरित्र में उसने भाव को बदल लिया है, तो अब आपका फलादेश बदल जाएगा, भाव के फल बदल जाते हैं। लेकिन अब इसमें भाव चरित्र कुंडली बनाने के भी कई प्रकार हैं। भाई एक तो सम विभाजन है कि इक्वल रूप से हर भाव को 30 डिग्री का माना गया। 12 भाव है और 360 डिग्री है, 360 डिग्री को 12 भावों में विभक्त कर दिया तो हर भाव समान रूप से और 30-30 डिग्री का हो गया। इसका नाम है सम विभाजन। दूसरी एक पद्धति है श्रीपति पद्धति। श्रीपति पद्धति में तो प्राय देखा जाता है वहां तो राशियां ही गायब हो जाती हैं, 2 जगह धनु राशि लिख दी जाएगी, वहां तो राशि भी गायब हो जाती है। तो वो ये मानते हैं कि भाई भाव बड़े और छोटे हैं, वो हर भाव को इक्वल नहीं मानते, इक्वल डिग्री का नहीं मानते हैं, वो भावों को बदल देते हैं, तो इसलिए वहां पर राशियां भी वो गायब कर देते हैं। एक है केपी सिस्टम, कृष्णामूर्ति पद्धति। भाई कृष्णामूर्ति पद्धति वाले तो जिसको कसपल चार्ट कहा जाता है, वो केपी सिस्टम कृष्णामूर्ति पद्धति तो टोटल ही भाव चरित्र पर निर्भर करती है। लेकिन आपको जो देखना है वो देखना चाहिए सम विभाजन, कि हर भाव 30 डिग्री का आप मान करके तो सम विभाजन आप बना करके देखें। कि सम विभाजन जो वर्ग है, जो भाव चरित्र बनता है सम विभाजन नाम का, जिसमें हर भाव 30 डिग्री का माना जाता है, उसमें आपको चेक करना चाहिए कि आपका ग्रह जो आपको बहुत धनवान बना रहा था, आपको जो ग्रह बहुत बड़ा पद देने वाला था, आपका ग्रह जो आपको राजनीति में भेजने वाला था, आपका ग्रह आपको डॉक्टर बनाने वाला था, आपका ग्रह आपको बहुत बड़ा धनवान यशस्वी रूपवान पद प्रतिष्ठा वाला बनाने वाला था, क्या वो ग्रह उसी भाव में है जिसमें आपका जन्म कुंडली में है? वो चलित में उसने कोई भाव को तो नहीं बदला है। तो इसलिए हर व्यक्ति को
और चरित्र का प्रयोग करना चाहिए। बिना चरित्र देखे किसी भी ग्रह का फलादेश नहीं करना चाहिए। भाव चरित्र का जो सिद्धांत है वो जो लगन की जो डिग्री है, जो लगन के भोगांशों पर निर्भर करता है। भाई मान लो आपका लगन 15 डिग्री पर है तो हर भाव 15 डिग्री का ही माना जाएगा। मोटा मोटी हर भाव नियर अबाउट उसका जो भाव मध्य है वो 15 डिग्री का ही माना जाएगा। ग्रह कब चलता है? 0 डिग्री से 1 डिग्री पर है ग्रह, 2 डिग्री पर है, 3 पर है, 4 पर है, 5 पर है, 6 पर भी बदल जाता है जो देखने में आता है। 6, 6.5, 7 डिग्री तक ग्रह बदल जाता है और ये लगन के भोगांशों पर, लगन की डिग्री पर निर्भर करता है। ये जो आपका ग्रह राशि के अंत में बैठा हुआ है 27 डिग्री का, 28 डिग्री का, 29 डिग्री का, 30 डिग्री का, तो ग्रह अपना भाव बदल सकता है। ये तो कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में 0 से 6-7 डिग्री तक का है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक का है, या 27, 28, 29, 30 डिग्री तक का है, तो आपको उस ग्रह को, आपको अपनी कुंडली में उस ग्रह को जो इस स्थिति में है, इतनी डिग्री पर है, राशि के प्रारंभिक डिग्रियों में है या राशि के अंतिम डिग्रियों में है, तो आपको भाव चरित्र का प्रयोग अवश्य कर लेना चाहिए। कुंडली मंगलिक है लेकिन आपको देखना है कि आपका मंगल कितनी डिग्री का है और लगन की डिग्री कितनी है। आप भाव चरित्र बनाइए। मंगल जो मंगलिक बना रहा है वो राशि के प्रारंभिक डिग्री में है या राशि के अंतिम डिग्री में आपका मंगल बैठा है, तो मंगलिक बोलने से पहले, मंगलिक सिद्ध करने से पहले, मंगलिक की पूजा कराने से पहले उस मंगल को भाव चरित्र में जरूर चेक कर लो, क्या वो मंगल मंगली बना रहा है कि नहीं बना रहा। वो भाव तो उसने नहीं बदला है। जो ग्रह आपको धनयोग बना रहा है, लग्नेश और दशम भाव का योग बना रहा है, केंद्र त्रिकोण का जो राजयोग बन रहा है, क्या वो राजयोग जो बना रहा है ग्रह वो भाव चरित्र में कहीं भाव तो नहीं बदल रहा है। और भाव तभी बदलेगा ग्रह ये लगन की डिग्री पर निर्भर करेगा। तो इसीलिए मित्रों, मंगलिक देखने के लिए, धनयोग देखने के लिए, अच्छे राजयोग देखने के लिए, या कुंडली में बहुत दरिद्र योग बनना है, कोई ग्रह नीच राशि का है, वो ग्रह वहां पर बहुत खराब फल करता है, क्या वो ग्रह जो नीच राशि का है आपको दुर्योग बना रहा है, दरिद्र योग बना रहा है, कालसर्प योग बना रहा है, या विषयोग बना रहा है, गुरु चांडाल योग बना रहा है, जितने भी ये खराब कहे जाने वाले योग हैं, भाई मान लीजिए आपका चंद्रमा केमत द्रुम योग में फंसा हुआ है, आप बहुत परेशान हैं, तमाम उपाय कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई कष्ट नहीं, आपको भयभीत किया गया है कि आपका चंद्र तो केमत द्रुम योग में बैठा है, आपको तो दर्दी बना देगा, भिखारी बना देगा, आप कभी धनवान नहीं हो सकते, मेहनत कर करके मर जाएंगे। क्या वो चंद्रमा भाव चरित्र में जाकर के कि उसने भाव तो नहीं बदल लिया है? यदि वो भाव बदल लिया तो आपका केमत द्रुम योग भंग हो जाएगा, गुरु चांडाल योग भंग हो जाएगा, ज्वालामुखी योग खत्म हो जाएगा, विष योग खत्म हो जाएगा। यदि ग्रह ने अपना भाव बदल लिया, इसलिए किसी भी ग्रह का फल बताने से पहले और हर व्यक्ति को और भाव चरित्र सम विभाजन वाला जरूर चेक कर लेना चाहिए। मित्रों, आज के प्रकरण में यही विराम करते, आगे के प्रकरण का आप इंतजार करें। तब तक के लिए हर हर महादेव बम बम भोले नमः शिवाय। जय गौ माता की।